नहीं, वो तो एक आवश्यक बात है, साधारण सी बात है। हम किसी राज्य के संबंध में, किसी देश के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी फैक्ट्री के संबंध में, किसी दुकान के संबंध में इस समय इतने बज के इतने मिनट पर ये इसकी नींव डाली गई, उससे स्पष्ट हो जाएगा इसका रिजल्ट क्या होना है, परिणाम क्या होना है। इस कार्य को इस समय शुरू किया गया, ये बड़ी आवश्यक बात है और इतनी मार्मिक बात है, इतनी जोरदार बात है कि हम किसी दुनिया की घटना को किसी प्रकार भी ज्योतिष के द्वारा, फलित के द्वारा, अंक विद्या के द्वारा, ज्योतिष विज्ञान के विभिन्न अंगों के द्वारा, ज्योतिष के अंग एक नहीं अनेकों हैं। मुखाकृति विज्ञान, किसी आदमी के संबंध में उसकी आकृति देखकर, उसकी नाक कैसी है, उसका मुंह कैसा है, उसके होंठ कैसे हैं, उसके हाथ पैर कैसे हैं, उसकी गर्दन कैसी है, उसकी छाती कैसी है, सारे ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक शरीर विज्ञान के संबंध में। और मुखाकृति विज्ञान तो बहुत ज्यादा है, केवल इतने से चेहरे के संबंध में। उसकी भौं कैसी है, ये उसकी आंखें कैसी हैं, उसके ये ठोड़ी कैसी है, ये कपोल कैसे हैं, इस प्रकार एक माथा कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वो सब बातें बता रही हैं। चिन्ह कैसे, वो मुखाकृति विज्ञान के द्वारा अद्भुत बातें मालूम हो जाती हैं। आश्चर्य होगा आपको जब मैं कुछ आवश्यक बात बताऊंगा। जिन आदमियों की नाक ज्यादा यहाँ से आगे के हिस्सा बड़ी होती है, मोटी होती है, ये नथने बड़े हों, वो विलासी होते हैं, ज्यादा इसमें गलती होगी नहीं। और जो आदमी स्त्री पुरुष बात करते हुए जिनके कपोल में गड्ढा पड़ता हो, यहाँ पर इधर या इधर, वो बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। उनकी की हुई गलतियां अधिकांश मालूम नहीं होती। ऐसी अजीब बातें हैं। तो बताइए कैसी अजीब बात है। जिनका पेट ऐसा हो, जिनकी टांगें ऐसी हो, मतलब ऐसा, जिनके कान कैसे हो, कान पर ही कलम तोड़ दी ऋषियों ने। इतनी जबरदस्त बात है। लंबे कान वाले ज्यादा बुद्धिमान, लंबे बाह वाले भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, राम जी को विशाल बाहु कहा गया। घुटने तक जिनके पैर आए वो अधिकांश महापुरुषों के होते हैं। ऐसी अद्भुत बातें हमारे यहाँ। बच्चा पैदा होती ज्योतिष, वो विज्ञान गणित का अलग है, ये अलग चीज है अपने आप में। इतनी जबरदस्त बात है। कैसी लड़की से शादी करें? आपको लड़की देखनी आती है? नहीं, मेरे विचार से नहीं आती। ज्योतिष विज्ञान इसका फैसला करेगा। इसके पैर ऐसे हों। बादशाह बनना है, शादी भी एक नया जन्म है श्रीमान। बादशाह बनना है तो ऐसी लड़की से शादी करो जिसके हाथ पैर, मुंह, आंख, नाक, कान और उसके होठ ऐसे हों। देखिए, जिस स्त्री के ऊपर वाले दांत ज्यादा लंबे हों, दिखाई देते हों, बाहर आते हों, मतलब बीच के दोनों दांत ऊपर वाले ज्यादा लंबे हों, तो वो बहुत अधिवक्ता होगी, मतलब ज्यादा बोलने वाली होगी। अब उपदेशक धर्म लाना है तो ऐसी लड़की से शादी कर लेना। बोलती रहेगी और बस चक 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 चक, बताइए क्या करोगे। तो इसलिए सावधान रहिए। लड़की देखने गए हैं तो पहले वो देखिए। आप क्या करते हैं, बेटा चल के दिखाओ जरा, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, बस इतना ही देखते हो। अब बेटा बोल कर दिखाओ, हकली तो नहीं है कहीं, क्या बात है, बस खत्म हो गई बात। नहीं, बहुत जरूरी बात है। हाथ से देखा विज्ञान अलग है, हाथ में भी पैर में भी। पहले राजा लोग, बड़े लोग जब शादी करते थे, देखते थे अपनी सीआईडी के रूप में एक दूती, एक लड़की भेज दी गई जो उनके यहाँ नौकरी कर ले,
और वो उस लड़की के संबंध में सारी बातें अलग अलग मालूम कर ले, देखकर सारे उसकी मालिश करेगी तो सारा शरीर देख लेगी, पता लग जाएगा क्या है। वो इस विज्ञान की उस्ताद होती थी, जो ऐसी लड़कियां भेजी जाती थीं, जो वहाँ जाकर नौकरी करती थीं और उस राजकन्या के संबंध में कोई अशुभ लक्षण है, किसी औरत के मुंह मूंछ होते हैं, दाढ़ी होती है, वो महाशुभ हैं, ठीक नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, पूरी तरह देखिए। कहीं शेव बना लिया हो उसने और उसके एक्चुअली मूंछ हो तो ऐसा आ जाती है बहुत सारे। आजकल वो आदमी की तरह के स्वभाव की स्त्री होगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जिनके होठ लाली लगाने से नहीं, लिपस्टिक लगाने से नहीं, नेचुरल नीचे वाला होठ बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला होठ छोटा होना चाहिए और नेचुरल गुलाब की पंखड़ी की तरह लाली लिए हुए हो, वो लड़कियां ठीक हैं। इस प्रकार ये देखा जाता है। जिन स्त्रियों के पैर के अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे से बड़ी हो, उनकी उम्र ज़्यादा होगी, अपने पति से ज़्यादा होगी उनकी उम्र। ये इस प्रकार का हुआ है। देखिए, जिस स्त्री की सबसे छोटी उंगली अगर पैर सीधा रखने पर ज़रा सा उठती हो, जमीन में ना टिकती हो, वो स्वेच्छाचारिणी होगी। ये पक्की बात है बिल्कुल। जो मर्जी आएगी वो करेगी, किसी का कहना नहीं मानेगी। इसलिए उस लड़की को रिजेक्ट कर दीजिए, शादी नहीं करिए उसके साथ। करेंगे तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी मनमानी वो करने वाली होगी। इस प्रकार ऐसी बहुत सारी ऐसी है आदमी की, स्त्री पुरुष की पोल खुल जाती है। शरीर विज्ञान के अनुसार मैंने अपनी किताबों में पुरुष शरीर लक्षण के संबंध में लिखा है और इसी प्रकार स्त्री शरीर लक्षण के संबंध में बड़े डिटेल से लिखा है। आपको कपड़े उतारने ही पड़ेंगे श्रीमान जी, अगर मेरी वो किताब पढ़ ली आपने तो संसार की विचित्र पुस्तक, अनंत रहस्यों की कुंजी और इस प्रकार की बहुत सारी किताबें, 27 किताबें लिखी हैं। उसमें से ज्योतिष के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जरूरी हैं आपके लिए ज़्यादा। लड़का देखा है, लड़का देख लिया, लड़का देखना नहीं आता आपको, ऐसे कैसे बात बनेगी? ज्योतिष की कुंडली बनानी नहीं आती, मतलब भाग्यशाली बनने के लिए कैसी लड़की से शादी करें जिसमें ऐसे ऐसे लक्षण हों, जिसका पैर का ऊपर का हिस्सा, जैसे ये उंगलियां हैं, ये टखने दिखाई ना देते हो, इधर उधर का हिस्सा मसल हो, कछुए की पीठ की तरह का पैर का ये हिस्सा, ये पैर समझ लीजिए, और पैर का ये हिस्सा उंगलियों से ऊपर वाला और टांग शुरू होती है जहां से, उससे पहले वाला हिस्सा नसें पैर में ना दिखाई देती हों ऊपर तक। ये ध्यान रहे, जिन स्त्रियों की पैर की नस दिखाई ना देती हों वो ठीक हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जिनके टखने ना दिखाई देते हों, इतना मासल चेहरा हो, जिनके हाथ आदमी स्त्री और पुरुष के मासल हों, सूखे हुए ना हों, वो भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार रेखा विज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ का कुछ मालूम हो सकता है, पहले ही मालूम हो जाएगा कि क्या बनेंगे ये जिंदगी में। मेरा नाम तेजस्विनी है और मैं पचकुइया रोड में रहती हूँ। जब हम यहाँ आए तो गुरुजी ने हमें ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया, जो इस प्रकार होती है। ये करने से पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है और हम ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। मैं जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो ज्ञान मुद्रा में बैठती हूँ तथा हर सुबह ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करती हूँ। इससे पढ़ाई में मन भी ज़्यादा लगता है और पढ़ाई बोझ भी नहीं लगती। ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करने के बाद मुझे पढ़ाई में ज़्यादा मन लगने लगा व मेरा पढ़ाई करते समय मेरा मन कहीं भागता नहीं था। मुझे ज्ञान मुद्रा से यही लाभ हुआ है। धन्यवाद।